9 दिन ही खाली बोल रहा मैं आपको, यू हैव टू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस 9 days। तो तस्बीह बता रहा 8 रबी अव्वल की रात से लेकर 17 रबी अव्वल तक, 8 रबी अव्वल से 17 रबी अव्वल तक ये पढ़ के दुआ करना कि अल्लाह ये रहमत, रहमत क्या, जब आपने कहा, अब मैं सलवात की इंपॉर्टेंस बता देता, सलवात का फायदा बताता, इसलिए कि ईद ज़हरा में बेहतरीन अमाल में सलवात है और लानत है जालिमीन पे, मौला हुसैन के खातिलों पे लानत है। जितना चाहे पढ़ो, जितना चाहे पढ़ो, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाबुल हुसैन, मैं नाम किसी का नहीं लेना, मैं आपको बता रहा, अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन व औलादल हुसैन व असहाब और सलवात, जितना तुम पढ़ोगे, जितना तुम पढ़ोगे, उसके बाद ये 9 दिन में तुम अपनी लाइफ में चेंज देखोगे। 9 दिन में तुम अपने कई ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, कई ऐसे हर्डल्स हैं जो तुम बोलोगे यार इतनी रुकावटें थी, कितनी आसानी से खुल गई। ये मेरा जुमला गौर से सुनो, तुम बोलोगे यार कितनी रुकावटें थी अब तक, कितनी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स थे, ये काम नहीं बन रहा, ये काम नहीं बन रहा, इधर हो रहा तो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये हो रहा था ना, तुम अब बोलेंगे यार कितनी आसानी से, ऐसा दिख रहा कि बिल्कुल रास्ता खुलता गया मेरे लिए। पढ़ के देखो, 2 सलवात की तस्बीह, एक शहजादी कौनैन को हदिया करो, मेरी मादर हसनैन को, मेरी मजलूम बीबी को, एक फर्जंद ज़हरा को, जिन्होंने कहा कि आईना तालिबो बेदमिल मख्तूल बेखरवन। तुम 17 रबी अव्वल तक पढ़ोगे, उसके बाद तुम उसको कंटिन्यू करोगे, देखो तुम पूरा 10 साल। इसलिए जब बंदे के काम बनते जाते तो वो बोलता यार इससे बेहतर, इससे आसान कोई अमल नहीं। मैंने फिर आपसे बोला, जितनी तेज, मेरे एक जुमला गौर से सुनो, जितनी तेज रहमत नाजिल होने के लिए आप ये चाहेंगे कि फौरन आ जाए रहमत, यही चाहोगे ना। तुम यही बोलोगे ना कि आज दुआ करोगे कि अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे, अब तुम चाहेंगे अल्लाह मेरी दुआ भी कबूल हो जाए फास्ट। तो ये अमल करो, फास्टेस्ट वे मैं बार बार बोल रहा, यार बार बार बोल रहा, स्ट्रेस को दूर करते, पीस को चाहते, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते, इससे बेहतर अमल है। फास्टेस्ट वे, मेरे चुना बोल, फास्टेस्ट वे टू गेट द रहमत ऑफ अल्लाह, रहमत ही चाहते हो ना, द फास्टेस्ट वे टू गेट द रहमत, तेज रफ्तार से रहमत अगर आप चाहते हैं घर में आए तो ये देखो। और ये वो अमल है जो मासूमीन का सबसे ज्यादा फेवरेट अमल। अब सुनो क्या है इसका, जब अल्लाह का रसूल मेराज में गया, चौथे आसमान में कई लोगों से, कई मलाइका से, अंबिया से मुलाकात, नबी ईसा से मुलाकात हुई, इदरीस नबी से, नबी ईसा को और कई मलाइका को अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। ऊपर गए, चौथे आसमान में कई मलाइका से मुलाकात, बड़ा मशहूर बात है, कई मलाइका से मुलाकात हुई। उसके बाद अल्लाह का रसूल सब जानता था कौन सा मलक क्या है, और इसलिए इनके सत्थे में बने सारे। वहां पे जो मलाइका अनतादाद, अनलिमिटेड मलाइका है, वहां पे अनलिमिटेड मलाइका, और कोई बैठ के खाली गॉसिप नहीं कर रहा वहां पे मैंने कुछ बोला, खाली गॉसिप नहीं कर रहे, हर मलक इबादत कर रहा। वहां पे एक मलाइका के दरमियान अल्लाह के रसूल ने देखा कि एक मलक को देखा कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का क्रिएशन है, खादिर मुतलक है, अल्लाह जिसको जैसा चाहे बनाए, और हर को ड्यूटी दी। एक एंजल को देखते हैं कि ह्यूज, एंजल्स बड़े ह्यूज होते, हमारे एक हाथ है ना, एक हाथ है हमारा, 5 फिंगर्स। कोई पूछे आपके हाथ में कितने उंगली, तो आप बोलेंगे 5, बगैर देखे बोलेंगे। मौला का जुमला, मौला से पूछा गया था कि अली, इमाम से दुनिया के बारे में जब भी कोई सवाल करता था, मौला फौरन जवाब देते थे, एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मौला जवाब, उससे भी तेज। पूछा था वो क्या है, मौला जवाब, वो क्या है, मौला जवाब देते। तो लोगों ने कहा मौला जरा सा वेट तो करें, सोचे तो उसका सवाल क्या है। मौला ने उससे कहा अच्छा ये बता तेरे हाथ में उंगलियां क्या, उसने कहा 5। मौला ने कहा तूने देखा नहीं और तूने बोल दिया। उसने कहा मौला वो तो मेरे हाथ में हमेशा 24 घंटे मेरे निगाहों के सामने रहते। इमाम ने पलट के कहा पूरी दुनिया में कायनात मेरी निगाहों के सामने रहती, कायनात मेरी निगाहों के सामने रहती। तो वो, अब सुनो, अल्लाह का रसूल जब मेराज पे पहुंचे, ऊपर पहुंचे, कई लोगों से मुलाकात हुई, जैसे मैंने कहा कई मलाइका, एक अल्लाह का ऐसा क्रिएशन देखा, एक ऐसा एंजल देखा, तो बड़ा ह्यूज, और हमारे हाथ, हमारा एक हाथ है, उसकी 1000 हाथ है, 1000 हैंड्स, कैसा क्रिएशन हो, और हर हैंड में 5 उंगलियां, मतलब अनबिलीवेबल। और बड़े काम कर रहा, अल्लाह का रसूल गया, उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, सरदार अंबिया है, सदका है उनका जो बना। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, जानते थे हमारे लिए रिवायत आई, पूछा कि ये बोल क्या हाल है तेरा, हाउ आर यू। देखिए वो मैं बोला, ये नहीं पूछ रहा, कि इंग्लिश में बोला या अरबी में बोला। उन्होंने कहा, उसने कहा आई एम फाइन थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलल्लाह, हाउ आर यू। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। क्या करूं, मेरा वक्त ऐसा निकल गया, 45 मिनट की तकरीर होगी, अभी तक ऐसा लग रहा मैंने शुरू ही किया, कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई क्या हाल है तेरा, क्या कर रहा, तेरा काम क्या है, सरकार तो जानते थे। उसने कहा या रसूलल्लाह, उसने कहा या रसूलल्लाह, ऐ सदार अंबिया, ऐ शफीउल मुस्लिमीन, ऐ खातमुन नबीयीन, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह की रहमत, मैंने कहा शुरू किया था, अल्लाह की रहमत ब्लेसिंग जो आसमान से बारिश की शक्ल में आती है,
मैं खाली बैठ के हिसाब करता हूं कि कितनी रहमत ऐसी नहीं कि तेज आ जाए। मेरे पास जो हिसाब है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर का, ड्रॉप्स का, खतरों का। आज दुनिया में साइंस भी ये प्रूव नहीं करती, आज साइंस भी ये नहीं बताती कि कितने ड्रॉप्स आसमान से जमीन पर आए। साइंस के पास क्या कैलकुलेशन है? साइंस के पास ये लोग ये बताते हैं, आप भी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि इतने इंच बारिश हुई, 3 इंच हुई, 5 हुई, 9 हुई, 12 हुई, 14 इंच बारिश। लेकिन दे डोंट से कि इतने ड्रॉप्स ऑफ वाटर जमीन पर, कोई नहीं बता सकता। जैसे लीव्स, पत्ते, झाड़ के पत्ते, कोई नहीं बता सकते कि कितने अल्लाह ने क्रिएट किए। जैसे आसमान पे स्टार्स, सितारे, कोई बता सकता कितने? गूगल पे जाइए, मिलियंस की तादाद में यू काउंट। जैसे सितारे नहीं काउंट कर सकते, पत्ते नहीं बता सकते, जमीन के जर्रे नहीं जर्रे नहीं बता सकते, ड्रॉप्स ऑफ वाटर नहीं बता सकते। और ये चारों चीज की मिसाल दी गई अल्लाह के लिए, मासूमीन, कि अगर इतने ड्रॉप्स ऑफ वाटर के अंदर तुम्हारी दुआएं हैं गुनाह, ड्रॉप्स ऑफ और पानी के पत्तों के अंदर तुम्हारी दुआएं, जर्रों के बराबर तुम्हारी दुआएं, सितारों के मानी तुम्हारी दुआएं, आज की रात, शब कदर की रात, गदीर की रात, अरफे का दिन, तुम मांगो, अल्लाह तुमको तुम्हारी हर नेमत को कबूल कर लेगा, हर दुआ को कबूल करके नेमतों को नाज़िल करे। तो इसने कहा, फरिश्ते ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इतने आसमान से जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर रहमत की शक्ल में नीचे आते, उसका कैलकुलेशन मेरे पास है। आई कैन टेल यू कि जब से जमीन बनी, जब से मैं ये ड्यूटी पे आया, उस वक्त से आज तक मेरा कंप्यूटर पे हर चीज है, हर चीज मौजूद है कि कितनी कौन सी जमीन के ऊपर कितने खतरे ड्रॉप्स ऑफ रहमत अल्लाह के गिरे। मैं एक ड्रॉप का मेरे पास कैलकुलेशन है। अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा अल्लाह की रहमत ऐसे नाजिल होती? कहा जान दे हमारे लिए रिवायत, खुद रहमत लिल आलमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसके बाद कहा, अच्छा ये बता, इसके अलावा कोई रहमत, प्लीज 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 गौर से सुनना, इसके अलावा कोई रहमत है? बारिश के अलावा भी कोई रहमत है जो आसमान से जमीन पे आती? मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, हाँ है। कहा वो कितनी आती? अब सुनो, ये खतरे बता रहा, ड्रॉप बता रहा, कितना कीन है कि ड्रॉप को गिन रहा। कल एक रहमत और है अल्लाह की, एक रहमत और, फिर सुनो, एक रहमत और है अल्लाह की, फिर बोल रहा, एक रहमत और है अल्लाह की। कहा वो क्या है? तो कहा वो ऐसी रहमत है कि जब आसमान से जमीन पर आती है, बरसती है, जिसके घर में, जिसके जिंदगी में, मैं उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। वो फरिश्ता जो है कि ड्रॉप का कैलकुलेशन कर रहा, वो फरिश्ता कहता है कि मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, इतनी तेज आती, इतनी तेज आती। ये चल मिसाल दे रहा था, भौनी मिसाल है, इतनी तेज आती कि आई कांट। अल्लाह के रसूल जानता है। पूछा, अच्छा वो कौन सी रहमत है? कहा जब बंदे, जब आपकी उम्मत के लोग, जब आपके चाहने वाले आपके ऊपर और आपकी औलाद पे दुरूद भेजते हैं तो रहमत है खुदा इस स्पीड से आ जाती। नहीं, अब समझिए, अब क्या चाहिए आज? अब दुआ देंगे, इससे ज्यादा इजीएस्ट अमल कौन सा है जो रहमत है? रहमत है। रहमत के लिए बेहतरीन अमल जो ईद ज़हरा से 17 रबीउल अव्वल तक, ईद ज़हरा से 17 रबीउल अव्वल तक पढ़ो यार। सलवात तो 24 घंटे पढ़ने की, हर परेशानी में सलवात पढ़ो। इससे बेहतर कौन सा अमल है? इससे बेहतर कौन सा अमल है? अब मैं जो किताब में लिखा वही पढ़ो, पढ़ो है, कोई वाजिब अमल थोड़ी बता रहा मैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी ग्रेड में सवाल होगा। याद रखो, वाजिब वो कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमसे सवाल हो। तुम नहीं, जैसा मिसाल के तौर पर इस्तिखारा, तुमने इस्तिखारा देखा, मना आया, तुमने अमल किया, नुकसान होगा, लेकिन लहद में तुमसे सवाल नहीं होगा कि जब मना कर दिया तो तुमने क्यों किया ये अमल। दुनिया में नुकसान हो जाएगा, लहद में सवाल नहीं होगा तुमसे। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, नुकसान नहीं होता, सवाल नहीं। तो वाजिब वो जिसका सवाल, हमेशा वाजिब के बारे में जुस्तजू करो कि यार ये वाजिब ना छूट जाए, ये वाजिब है, ये वाजिब है, ये करो। मुस्तहब में क्या है? मुस्तहब तो जो तुमको मिले, जैसा मिले, लेकिन मासूमीन के फ्रेम, फिर जुमला, मासूमीन के फ्रेम के अंदर ये अमल। सलवात मासूमीन के इशारात है, सलवात के लिए हुक्म मासूमीन है कि कसरत से पढ़ो। तो आपको करना क्या है? 1000 मरतबा पढ़ो, 1000 मरतबा पढ़ो। हुई शॉपिंग क्यों? मैं तो आपको इजिएस्ट में बोल रहा, अगर 180 पढ़ते 18 मरतबा पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतनी रहमत आएगी। आज की बात 17 रबीउल, आप कंप्लीट हर यादगाज, हर मासूम की विलादत में, हर खुशी में अहले बैत की कुछ ही नहीं करना। हम क्या कर सकते हैं? हम खाकी गुनाहगार। कल ईद ज़हरा, इतनी बड़ी ईद कि जैसे मैंने कहा वो मौला के नाम की गदीर है, बीबी के नाम की नबी की ईद है। तो ईद ज़हरा, तो शहजादिया कौनैन की बारगाह में हम क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ ये कर सकते हैं कि बीवी की बारगाह में रहमत की दुआ
और बीवी से सदका लेना है। तो कल जब आप सदका लेंगे तो हम कैसे मांगेंगे? मेरी जबान उस काबिल नहीं कि मेरी शहजादी के सामने मैं जाके बोलूंगी बीबी मुझे ये दे दे। मैं बेहतरीन तरीका जो बीबी चाहती है, अल्लाह का रसूल चाहता है, अल्लाह के रसूल बोलते हैं मुझे वो अमल बहुत सबसे ज्यादा पसंद है जब मेरे कलमा मेरी उम्मत वाले मेरे और मेरी औलाद पे दुरूद भेजते हैं, मेरे ऊपर और मेरी औलाद पे साथ भेजते हैं, दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिब। मुझे सबसे ज्यादा यह अमल पसंद है। तो कल का दिन बेहतरीन ग्रैंड सेलिब्रेशन करो, इतना ज्यादा ग्रैंड, लेकिन इस्लाम के फ्रेम के अंदर है कि करना, इस्लाम के फ्रेम को क्रॉस नहीं करना। कल घर में यह नहीं कि ईद है तो कम से कम एक ही इंडियन सॉन्ग सुन लो। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट स्पॉइल योर डे, डोंट स्पॉइल योर डे, डोंट स्पॉइल योर सेलिब्रेशन, प्लीज बोल। कल हमको हर घर, मेरी ख्वाहिश है कि जो जो इमाम बारगाह अली रजा के जरिए ये ईद की मेरी ईद ज़हरा की मेरी महफिल सुन रहे, मैं चाहता जिन जिन लोगों ने आजादारी की है, अल्लाह तुम्हारे हर मातम के हर हाथ के ऊपर अपनी रहमतों को नाज़िल कर। और कल का दिन है दोस्तों, ये मत करो कि रिजल्ट जिस दिन मिलने वाला है उसी दिन तुमने अपनी हालत खराब कर ली। प्लीज डोंट डू इट, डोंट डू इट। मेरी ख्वाहिश है आपसे कि कल, आज की रात से कल तक और 17 रबीउल अव्वल तक, बीच में मरगा यसीद भी आएगा 14 रबीउल अव्वल को, वो भी सेलिब्रेट करो। खुशी ऐसे करो जैसे अहले बैत चाहते हैं। बच्चों के साथ खुशी जरूर करना, वरना आपकी औलाद आपको बोलेगी कि यार बड़े हो गए कि यार हमारे पास तो सिर्फ गम है, हमारे मजहब में नो, हमारे मजहब में सिर्फ गम नहीं है, हमारे मजहब में बैलेंस है, विलादत है, शहादत है। जिस दिन शहादत है उस दिन गम करना है, जिस दिन विलादत है उस दिन खुशी करना। एक चीज याद रखो, जहां अहले बैत खुश हम खुश, जहां अहले बैत गमगीन हम गमगीन, इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारो। बस दोस्तों, इमाम जमाना की ताजपोशी का दिन, पहली मतलब एक छोटा सा वाक़या बता, मैं इसको अपनी महफिल को तमाम करता, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और मैं 50-55 मिनट की तकरीर होगी, 5 मिनट बस अपनी तकरीर को खत्म कर। मौला सलामत रखे, मौला वहां की मैनेजमेंट को सलामत रखे, इमाम बारगाह अली रजा वालों को मुसलसल 2 महीने 8 दिन आप पूरा साल आपके लिए वो लोग खिदमत करते हैं, अरेंज करते हैं। तो बस दोस्तों, आज का दिन था 8 रबीउल अव्वल, पहली मरतबा हमारा जमाने का इमाम पब्लिक में आया, फर्स्ट टाइम था जो पब्लिक में आया। आज का दिन मसाज नहीं पढ़ रहा हूं, जब अपने बाबा जी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, 5 साल के थे, 255 हिजरी विलादत है मौला की 15 शबन, और 260 हिजरी 8 रबीउल अव्वल को मेरे मौला की ताजपोशी का दिन है। 11वें इमाम की शहादत है। मोतमद बिल्ला जालिम ने मेरे मौला को शहीद किया 28 साल में या 29 ईयर्स में, और मौला की शहादत के बाद मेरा इमाम आया। अब आज से लेके 5 years old बॉय मेरा मौला जब पहली दफा इमाम बना, ये यंगेस्ट इमाम है हमारे पूरे 11 इमाम। जाहिरी तौर पर बोला, जाहिरी तौर पर बोला, वरना हमारा अकीदा यह कि इमाम पैदा इमाम होता है, हमारा बिलीव यह है कि इमाम पैदा इमाम होता है। लेकिन जाहिरी तौर पर पब्लिक के लिए ये 7 साल के 8 साल के गरीब इमाम थे, जब 9 इमाम थे, सॉरी, जब गरीब इमाम की शहादत थी 8-9 साल के थे। लेकिन यंगेस्ट जो है वो हमारे जमाने का इमाम है, 5 years old बॉय, 5 साल के थे, 55 में विलादत है, 60 में शहादत है 11वें इमाम। जमाने के इमाम की विलादत 55 में और 60 में आप इमाम बने। तो ताजपोशी इमाम जो है आज यंगेस्ट इमाम 5 साल के। ये पीरियड कब तक चला? इस जमाने में इमाम के हुक्म से इमाम ने नॉमिनेट किया था अपने नायब को। क्यों? स्मॉलर ओकल्टेशन शुरू हुआ, गैबत सुगरा का पीरियड शुरू हुआ। गैबत सुगरा 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी, 5 साल के इमाम गैबत में चले गए। उस जमाने तक तसव्वुर नहीं था लोगों को, उनको वो सोच भी नहीं था। आज हमारे पास कोई तसव्वुर नहीं है इमाम का, इसलिए कि इमाम पर्दे में, हम पैदा हुए थे इमाम पर्दे, हम बाप पैदा हुए थे इमाम पर्दे में। अल्लाह हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। तो अब क्या है, आज कोई फिक्र नहीं, लेकिन उस जमाने में शिया को फिक्र थी, शिया परेशान हो गया था। तो इमाम ने क्या किया था, इमाम से कनेक्शन के लिए इमाम ने एक को नायब किया था, मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद, ये बाप बेटे उस्मान इब्ने सईद को नायब किया था। क्या किया था? अपना नॉमिनेट किया था, तुम मेरे मुश्तहिद, तुम राबिता रखो लोगों के साथ, और तुम इमाम इनसे जाके मिलते थे। तो लोग खुम्स देते थे, अरीज़े लिखते थे, खत लिखते थे, अपनी हाजात को, कोई सवाल हो, सब उस्मान इब्ने मोहम्मद इब्ने उस्मान को, जो उनके बेटे उस्मान इब्ने मोहम्मद, जो उस्मान इब्ने सईद, उनको देते थे। और उसके बाद वो जाके इमाम से, प्लीज गैबत शुरू हो गई, वो जाकर इमाम से मिलते रहते, इमाम इनके पास आते थे, इमाम रेगुलर इनके पास आते थे, इनसे मिलते। अब मैं यहां पे एक पॉइंट छोटा सा क्लियर करता, हमेशा ज़हन में रखो ये बात, आज भी मैं एक जुमलों का जिम्मेदार हूं, और आई एम सेइंग, इसलिए मेरे मौला के ऊपर मैंने बहुत से अशर पढ़े, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। आज भी प्लीज जुमलों का, आज भी हम इमाम से नहीं मिल सकते, इमाम हमसे मिल सकता। गैबत कुबरा है, हायर ओकल्टेशन है। इस ओकल्टेशन में वी कैन नॉट से कि यस आई मीट इमाम। अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं झूठा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं तो इमाम से मिलता हूं, मैं झूठा हूं, काज़िब हूं। लेकिन इमाम, हमारा इमाम मजबूर नहीं, हमारा इमाम खादिर मुतलक जो परवरदिगार है उसका मजहर है। हमारा इमाम 24/7 हमको देख रहा, नजर करम इमाम है।
अल्लाह ऐसी नजर करम मेरे मौला की बीबी के सदक़े में। तो इमाम मिल सकते हमसे, हम नहीं मिल सकते इमाम से। तो उसी तरह उस जमाने में भी जो नायब थे, ऐसा नहीं कि उनको पता था कि इमाम वहां पे बैठे हैं मैं चला जाऊंगा, नो, इमाम हुक्म देता था या इमाम आगे मिलता था, इमाम रेगुलर आगे मिलते थे और वो खत देते थे, अरीजा इमाम सबका जवाब देते थे, खुम्स देते थे, खुम्स लेते थे, बोलते थे इसको इतना दे दो, इसको इतना। उस्मान इब्ने मोहम्मद उस्मान इब्ने सईद के बाद उनके बेटे मोहम्मद इब्ने उस्मान बने नायब। इनके बाद तीसरे नायब आए हुसैन इब्ने रौ, जिनके जरिए 15 शबान का अरीजा लिखते, 14 शबान जो अरीजा लिखते, ये सारे बगदाद के। चौथे नायब अली इब्ने समरी, ये 69 इयर्स का पीरियड है स्मॉलर ओकल्टेशन का, जिसको हम गैबत सोगरा बोलते हैं। ये शुरू हुआ 8 रबीउल अव्वल आज से, आज 260 हिजरी से 329 हिजरी तक ये स्मॉलर ओकल्टेशन का पीरियड है। और स्मॉलर ओकल्टेशन खत्म हुआ 15 शाबान 329 हिजरी को, जब आखिरी नायब अली इब्ने समरी का आखिरी वक्त आया। तो 8 दिन पहले मौला की एक तौखीय मुबारक, मौला के जो लेटेस्ट कॉरस्पॉन्डेंस जो होता था उसको तौखी बोलते, जिसमें शेख मुफीद के पास भी आया था, कई हमारे बड़े बड़े ऐसे उलमा हैं कि जो उतने पास है मेरे मौला के, उतने करीब है, तो उनके पास तौखीय मुबारक आती। तो अली इब्ने समरी के पास एक तौखी आई थी, मौला का खत आया था। वो कैसा आया था वो किताबों में लिखा हुआ नहीं है कि मौला किसी को देते थे, वो ले जाकर पोस्ट में देता था। अब हमको उतनी तफसील में जाने की जरूरत भी नहीं है, तौखीय मुबारक है, उसको एक्सेप्ट करो। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, पहले इमाम से करीब हो यार, ये डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। तो तौखीय मुबारक आई कि अली इब्ने समरी गैबत कुबरा का आगाज हो रहा। तो अपने बाद किसी को नायब, अच्छा एक बात और बोल दो, उस्मान इब्ने मोहम्मद सईद पहला नायब, ये नहीं कि उस्मान इब्ने सईद ने, उस्मान इब्ने सईद फिर बना, उस्मान इब्ने सईद ने अपने बेटे को नायब बना दिया, नो, इमाम नॉमिनेट करता था, वो इमाम वो नायब बनता था। इमाम बोलते थे कि अब इसको पहले नायब को, अब दूसरा नायब जो होगा तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया, अब तुम्हारे बाद ये नायब है मेरा। उस जमाने में लोगों ने ऐसे झूठे नायबीन का दावा कर लिया, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम था अबुल हसन शर्मगानी, जब उसको वो सारी दुनिया ये समझ ली थी अबुल हसन बनेगा, और इमाम ने हुसैन इब्ने रो को बनाया जो तीसरे नायब, जिसके जरिए हम 14 शबान का खत, तो ये अबुल हसन बिगड़ गया। तो यहां पे भी एक मैसेज कि जब इमाम नेमत दे तो खुश, इमाम बोले नहीं तो आज तुझे नहीं दूंगा कल दूंगा, बिगड़ गए। तो हमेशा याद रखो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, शैतान से डरो, कि शैतान हमला करके बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े आलिमों को उसने गुमराह किया। दुआ करो कि अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पे, अल्लाह हमारा खातिमा ईमान, सलवात बेहतरीन अमल है उसके लिए, और दुआ अदीला बेहतरीन अमल है कि तुम्हारा ईमान प्रोटेक्शन है। तो मैं क्या करूं, मेरा वक्त निकल गया पूरा। तो तीसरे नायब अबुल हसन शर्मगानी और चौथे नायब हुसैन इब्ने अली इब्ने समरी को मेरे मौला ने 8 दिन पहले तौखी मुबारक भेजा, और भेज के कहा कि सुनो अली, अब तुम्हारे बाद कोई नायब नहीं है, डायरेक्ट नायब। मैं बोल रहा गौर से सुनो जुमले, डायरेक्ट नायब, नॉमिनेटेड नायब। अब जितने हमारे मुज्तहिदीन है वो सारे के सारे नायब है, जितने हमारे मर्जा, अल्लाह हमारे सारे मर्जाओं को सलामत रखे।